हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, सभी को वंदे मातरम। कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। इसरो का आपने फॉर्म तो भर दिया होगा, पर टॉपिक वाइज सिलेबस बिल्कुल रियल में ऑफिशियल सिलेबस कहीं है ही नहीं, आपको मिल भी नहीं रहा होगा। ठीक है, मैं आपको रियल ऑफिशियल अपडेट बता रहा हूं, वो सिलेबस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आया है और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एकदम रियल जानो, सही अपडेट जानो। मेरे दोस्त, अगर इसरो की बात करें, इसके अंदर कई सारे प्रकार के पद हैं, जैसे कि आपने देखा होगा असिस्टेंट के पद है, यूडीसी, जेपीए, अलग अलग कई सारे वेरियस पोस्ट इसके अंदर दी गई हैं। तो आपका इसमें सिलेबस भी पोस्ट वाइज अलग अलग दिया गया है। तो समझने की बात, आइए समझा देता हूं। देखो, इसरो में आपने जो फॉर्म भर रहे हैं, इसरो ये आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी एक एजेंसी है मेरे भाई। अगर बात करें, यहाँ 244 टोटल पदों पर हमारी वैकेंसीज आई हैं, जिससे ऑनलाइन ही आपके आवेदन शुरू हुए हैं। भारत के आप किसी भी कोने से हैं, ऑल इंडिया आवेदन यहाँ पर चल रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है ये। ठीक है, अगर टारगेट करें तो इसके अंदर कई प्रकार की वैकेंसीज हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, असिस्टेंट, अपर डिविजनल क्लर्क यूडीसी, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट यानी जेपीए और स्टेनोग्राफर, ऐसी वैकेंसी इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। आवेदन जो है वो 24 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, जो कि 16 अगस्त तक आपके इसके चल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो शानदार, आप इसकी तैयारी करते रहेंगे। इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर बात करें ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो आपका हो चुका है, वो 244 पदों पर आपका हुआ है, जिसमें असिस्टेंट के 113 पद दिए गए हैं, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के 81 पद दिए गए हैं, अपर डिविजन क्लर्क के 22 पद हैं, जेपीए का 1 है और असिस्टेंट के 17 है, स्टेनोग्राफर के 10 हैं। इस प्रकार 244 पदों को अनाउंस किया गया है। यहां पर मेरे भाई अगर बात करें इसके कंप्लीट ऑफिशियली सिलेबस की, तो इसके ऊपर भी अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। यहां पर अगर बात करें इसरो की, तो ये जो ऑर्गेनाइज कराता है इसको इसरो, पहले मैं समझा देता हूं। वैकेंसी 3 आपकी पोस्ट आई हैं। इसमें अगर बात करें, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 4 विकल्प होंगे, आपको बस क्लिक करके आना है। ठीक है, हाँ जी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पर आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 120 मिनट का समय मिलता है, मतलब आपका 2 घंटे का आपको समय मिलता है। आइए पहले बता देता हूं कि इसकी तैयारी कैसे करेंगे। इसरो की पूरी कंप्लीट तैयारी हम लोग कलाम बैच से, जी हां, अब्दुल कलाम जी के नाम पर हमने रखा है, क्योंकि आपको जीवन में कुछ करना है तो एक सीख मिलनी चाहिए, एक मोटिवेशन मिलना चाहिए। एक हम इनके द्वारा हम लोग एक ऐसा लाइव बैच यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं मेरे दोस्त, कलाम बैच में, जिसमें लाइव क्लासेस, वही क्लासेस रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, जिससे कि आप कभी भी प्रैक्टिस रिवीजन कर पाए। पीडीएफ नोट, डाउट सेशन, स्टडी प्लान, बेसिक टू एडवांस, सारे लेक्चर यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। इसके लिए आपको मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना, वीडियो के नीचे लिंक है, ये ऐप पर भी जाकर प्ले स्टोर पर जाकर भी सर्च कर सकते हो मालवीय क्लासेस, और वहां पर आपको बाय नाउ पे क्लिक करके कूपन कोड लगाना है M12, कूपन कोड, कौन सा कूपन कोड लगाना है? M12, M12 लगा देना, आपको 50% ऑफ मिल जाएगा और सबसे कम प्राइस में ये बैच आपको एनरोल कर सकते हो। अब ध्यान से देखो ऑफिशियल सिलेबस क्या है। ठीक है, चलो, इसरो असिस्टेंट और यूडीसी का पहले एग्जाम पैटर्न समझ लो। इसका पैटर्न अलग है और जेपीए का अलग है, दोनों का अलग है। ठीक है, ध्यान रखना, जेपीए का अलग है और इसका अलग। ठीक है भैया, चलो आ जाओ। तो पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट और यूडीसी वाली पोस्ट की। 200 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 200 ही मार्क्स के होंगे और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। हमारे एग्जाम में जो सब्जेक्ट आएंगे वो आपका इंग्लिश आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ आएगा 50-50, रीजनिंग आएगा 50-50 और जीके आएगा 50-50। इस प्रकार 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आपके आने वाले हैं। और जेपीए वाले पोस्ट में जो है, यहां पर आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है, और यहाँ पर रीजनिंग जो है वो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, और क्वांट और जीके मिलाकर 50 क्वेश्चन, मतलब 25-25 की आपकी आएंगी, 25 की जीके और 25 का मैथ, 100 क्वेश्चन 50-50 का, यानी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। अंतर ये है कि यहाँ पर 200 में क्या है, सबका वेटेज बराबर है, किसी को ज्यादा वो नहीं मांगा गया, पर यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा महत्वता इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट पर दिया गया। ठीक है भैया, ये थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर भी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल डिटेल सिलेबस को समझते हैं मेरे भाई। चलो, अब यहाँ पर कोर सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं किसका, किस पोस्ट के बारे में, हम असिस्टेंट यूडीसी। तो पहले असिस्टेंट और यूडीसी वाली पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। जेपीए वाली को क्या करेंगे, सबसे लास्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे इंग्लिश में क्या पूछा जाने वाला है, इंग्लिश में आपका जैसे ग्रामर हो गई, वोकैबुलरी हो गई, इसमें करेक्शन यूजेस और आपका सेंटेंस फॉर्मेशन से क्वेश्चन आएंगे, आइडम फ्रेजेस से क्वेश्चन होंगे, रीडिंग एंड लैंग्वेज आपका अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, राइटिंग एक्यूरेसी और आपका
प्रेसिजन से क्वेश्चन होंगे। तो ये आपको क्या पढ़ना है, ये इंग्लिश में आपको पढ़ना है, ठीक है, ये आपको इंग्लिश में कवर करना है। और ये आपको पूरा फाउंडेशन बैच के माध्यम से कवर करा दिया जाएगा। तो सर इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या है। तो यही चैप्टर है, बहुत छोटा सिलेबस है इंग्लिश का, कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा सिलेबस जो है वो जेपीए में, इंग्लिश का जो सिलेबस है यहाँ बहुत नॉर्मल सिलेबस दिया गया। इतना छोटा सिलेबस मुझे लगता है किसी और वैकेंसी में होगा भी नहीं। आ जाओ यहाँ पर मैथ का सिलेबस, हाँ थोड़ा सा आपको बड़ा देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको अर्थमेटिक जो कोर मैथ आता है, जिसमें आपको नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट यानी बट्टा हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, ये आपका पूरा अर्थमेटिक कोर हो गया। इसके बाद एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं, एडवांस अलजेब्रा में जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी देख लेते हैं। अभी अर्थमेटिक में देखो ये भी हो गया, और आपका जैसे सिंपल, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम, नाव धारा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, बोट नाव वाले क्वेश्चन हो गए, नाव और बोट वाले हो गए, स्ट्रीम एंड आपका पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप से आपके क्वेश्चन आएंगे, साझेदारी से क्वेश्चन हो गया। एडवांस मैथ भी थोड़ा सा आता है, जिसमें अलजेब्रा ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ साधु, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ पर आपका एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर डाटा हाई मैथ, यानी कि आपका जैसे पोलम, ठीक है, आपका, ठीक है, पोलिनोमियल से क्वेश्चन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन हो गया, स्टैटिक्स और डीआई, यानी डीआई भी आपके एग्जाम में आएगा, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मेरे भाई रीजनिंग का सिलेबस भी काफी बड़ा दे रखा है। रीजनिंग में अगर मैं बात करूं, फोकस्ड, इन्होंने कहा है कि सेक्शनल अगर बात करें फोकस्ड की, तो लॉजिकल एंड एनालिटिकल जो रीजनिंग है उस पर ज्यादा फोकस करना है, जैसे टेस्ट द लॉजिकल, नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, एबिलिटीज ऑफ कैंडिडेट थ्रो, ठीक है, आपका यहाँ पर पजल, तो पजल्स पे भी थोड़ा फोकस कर लेना है। तो सबसे पहले समझते हैं हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस क्या है। आइए, लॉजिकल एंड सीक्वेंस पजल आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपका मिसिंग नंबर हो गया, ठीक है, आपका नंबर सीरीज हो गया, आपका रिपीटेड सीरीज हो गया, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन हो गए, एनालॉजी हो गया, वेन डायग्राम हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये आपको पढ़ना है। आपका जैसे अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग अरेंजमेंट हो गया, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड हो गया, डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड, डायरेक्शन, काउंटिंग फिगर, ये सब आपको पढ़ना है। मैथमेटिकल वाला पोर्शन भी आएगा, जिसमें कैलेंडर और क्लॉक रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे, कोडेड इक्वेशन ऑफ ऑपरेशन ऑपरेटर से क्वेश्चन आएंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। आपका नॉन वर्बली बात करें तो नॉन वर्बल में आपको मिरर इमेज, वाटर इमेज से क्वेश्चन आएंगे, विजुअल पैटर्न आपका उससे क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, ठीक है, और इनकम्प्लीट फिगर, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पर मेरे भाई जीके की, तो जीके में क्या पढ़ना है भैया, जीके में जैसे अगर बात करें स्टैटिक जीके और पॉलिटी आपको पढ़ना है, जिसमें आपको इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएंगे, इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट हो गए, ज्योग्राफी हो गया, जिसमें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आएगी, जनरल स्टैटिक नॉलेज, ये सब पढ़ना है। इसके साथ साथ अगर बात करें इकोनॉमी में, तो आपको इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, आपको डेवलपमेंट हो गया, कल्चर, आर्ट एंड आपका हेरिटेज से क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट स्कीम होती है उसके बारे में, और एनवायरमेंट और आपका इकोलॉजी से क्वेश्चंस हो गए। आपका डायनेमिक साइंस से अगर बात करें, ग्लोबल अफेयर, जिसमें आपका करंट अफेयर आपको पढ़ना है, वार्षिक करंट अफेयर, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों से क्वेश्चन आते हैं। आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आएंगे, स्पेस, आपका एक्सप्लोरेशन, आपका डिफेंस, ठीक है, और आपका साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो ये काफी अच्छा सिलेबस है, यहाँ पर जीके का भी कोई छोटा सा सिलेबस नहीं है, तो इसको कवर करना पड़ेगा। तो ये हमने अभी बात किया, और अब हम बात करने वाले हैं जेपीए की, ठीक है। तो जेपीए का जो सिलेबस है वो थोड़ा अलग, मैंने आपको बताया था जेपीए में इंग्लिश इंपोर्टेंट है, तो इंग्लिश पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। इंग्लिश में देखो इन्होंने बताया कि ग्रामर और स्ट्रक्चर वाले पार्ट में इन्होंने बोला है कि स्पॉट द एरर से क्वेश्चन आने हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, ग्रामर हो गया, वोकेबलरी से क्वेश्चंस जो आएंगे जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए, आइडियम फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, डिडक्टिंग एंड आपका मिसस्पेल्ड वर्ड हो गया, आपका वोकेबलरी हो गई। इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट पर ध्यान देना, जिसमें क्लोज टेस्ट हो गया, रेडी कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इनको भी आपको पढ़ना होगा। वैसे ज्यादा बड़ा भी सिलेबस नहीं है, उन्हीं में से क्वेश्चन आना है। यहाँ पर रीजनिंग जो आती है इसमें जेपीए में, तो जेपीए की जो रीजनिंग है जिसमें आपका आता है मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, अल्फाबेट, कोडिंग इक्वेशन, मतलब इसकी थोड़ी आसान है। सेटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड, कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, ठीक है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, काउंटिंग फिगर, लॉजिकल अरेंजमेंट, सीक्वेंस बेस्ड और क्वेश्चन,
यानी कि मैं अगर अभी तक मैं देख पा रहा हूँ रीजनिंग बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है भाई। इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिल रहा है, बाकी वैसे भी चीजें सब कॉमन ही होती है। मैथ में देखो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडर, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस टाइम, वॉट स्ट्रीम, पाइप सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, आपका स्टूडेंट आपका इंडेक्स, इसमें अलजेब्रा हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स और डीआई बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, इंग्लिश का अंतर है भाई, समझ गए भाई। आ जाओ अब जीके भी और देख लेते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है, नेशनल करंट अफेयर होगी, इंटरनेशनल करंट अफेयर होगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, और आपका जो जनरल साइंस, कल्चर, इन्वायरमेंट और स्टैटिक जीके बिल्कुल सेम सिलेबस है भाई, ठीक है। बस अंतर क्या है अब समझ चुके हो कि इसरो में चाहे आप जेपीए की तैयारी कर रहे हो चाहे उसकी, बस अंतर ये है कि वहां पर 50-50 का वेटेज था, इसमें पहला एक का 50 कर 100 का कर दिया, बाकी सब 50-50 कर दिया। बाकी जो सिलेबस है दोनों का एकदम सेम है, कोई भी अंतर आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिला, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं मिला। बस अंतर क्या मिला आपको, अंतर क्या मिला, अंतर सिर्फ इतना है, देखो यहाँ भी आपका क्या है, इंग्लिश, मैथ, जीके और आपका, ठीक है, रीजनिंग, देखो इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके, और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है, जीके और मैथ, वही चारों सब्जेक्ट दोनों में है, बस आपका क्या है, नंबर का वेटेज है, नंबर का जो वेटेज दिया है वो अलग अलग है, बाकी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। बाकी मेहनत करते रहिए, पूरा कलाम बैच के माध्यम से पूरी तैयारी आपको मिल जाएगी। M12 कूपन कोड लगाकर ले लेना, कैसे लेना है मैं एक बार दिखा देता हूँ जिससे कि आपको परेशानी ना हो। वीडियो के नीचे लिंक है, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप, जिसको प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पेड कोर्स के अंदर चले जाना। पेड कोर्स के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको दिख जाएगा यहीं पर आपको इसरो का कलाम बैच, ये रहा 1198 का, बट अभी ऑफर पे मिल जाएगा। व्यू डिटेल पर क्लिक करिएगा, बाय नाउ करेंगे, ऐड को स्किप करेंगे और अप्लाई कूपन कोड पर लगा दीजिएगा M12, ठीक है, M12 लगा के अप्लाई कर दीजिए और 599 रुपए में पूरा मिल जाएगा। देखो भाई इस बैच को क्यों एनरोल करना चाहिए सर, हम 599 में क्यों ले, देखो आपको लेने के लिए मैं आपको फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ, लेना आपको है। मैं आपसे बस ये कहूंगा, अगर आप एक टीचर से अगर आप पढ़ेंगे ना, आप ऑफलाइन में, आपको एक टीचर 500 रुपए में एक महीना भी अगर आप पढ़ोगे ना तो 500 रुपए लेगा आपसे, ठीक है। यहाँ पर आपको 599 में 4 टीचर आपको पढ़ाएंगे, 4 सब्जेक्ट है आपके, और जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा, जब तक एग्जाम नहीं होता, चाहे एग्जाम 4 महीने की जगह 6 महीने बाद हो, तब तक पढ़ाता रहेगा टीचर। इसके अंदर सबकी क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी, ई बुक्स मिलेगी, और सबसे अच्छी बात, पूरे इंडस्ट्री में घूम जाना, एग्जाम ओरिएंटेड कोई नहीं पढ़ा रहा। मैंने आपको ऑफिशियली सिलेबस दिखाया, हम ऑफिशियली सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे जो आपका सिलेबस है, ये नहीं कि इधर उधर उठा के फेंक दिया, ये काम नहीं होता यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर आपको क्वालिटी मिलेगी, क्वालिटी वाला कंटेंट मिलेगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी कराई जाए, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर हम जल्दी ही क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं, तो घबराने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। जो नए हो अपना प्यार दीजिएगा, ऐप को डाउनलोड कर लेना मालवीय क्लासेस को, और अपनी तैयारी को 4 चांद लगाइए। नमस्ते, राम राम, जय हिंद। बाकी आपकी क्लासेस किस समय शुरू किया जाए एक बार कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको 2 समय देता हूँ, सुबह 8 बजे या शाम को 8 बजे, जैसा आप कमेंट करेंगे वैसे ही हम क्लासेस को शुरू कर देंगे। नमस्कार।